नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में। फ्रेंड्स, हम लोग का टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। इसके हमने 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। ये इसका है पार्ट नंबर 4। तो फ्रेंड, हमने मैथ को पढ़ना शुरू किया था, ये करके दिखाओ। तो आज उसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले लिंक को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए दबा के, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 9600 है। पुरुष 8% की दर से तथा महिलाएं 5% की दर से बढ़े तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है क्वेश्चन? फ्रेंड, इस तरह का क्वेश्चन आपने लगाया। अब हमें इसे स्पीड में कैसे लगाना है ये देखिए। फ्रेंड देखिए, पुरुष कितना बढ़ रहे हैं? पुरुष बढ़ रहे हैं 8%। महिलाएं कितना बढ़ रही हैं? 5%। क्लियर है? हमने आपसे क्या कहा था, इस तरह के क्वेश्चन में हमें दोनों को इक्वल बढ़ाना है। तो इसे हम 8 ना बढ़ाकर 3 + 5 बढ़ाएंगे। फ्रेंड, हम इसे भी 5 बढ़ाएंगे, हम इसे भी 5 बढ़ाएंगे और इसे भी 5 बढ़ाएंगे। क्लियर है? अगर आप देखिए, अगर हमने 9600 का 5% बढ़ा दिया, फ्रेंड हमने क्या किया, हमने 9600 का 5% बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा? 480। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? फ्रेंड्स, पहले जनसंख्या कितनी थी? 9600। बाद में कितनी हो गई? 10,272। यानी टोटल कितनी बढ़ गई? 672 हमारी प्लस हो गई। लेकिन फ्रेंड, क्वेश्चन तो कुछ और कह रहा है। क्वेश्चन तो कह रहा है 480 ही बढ़ी। तो ये जो बीच का डिफरेंस है, 672 की जगह जो 880 बढ़ी और जो 192 का अंतर आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है? ये किस वजह से आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने 3 छोड़ दिया है, 3% छोड़ दिया है। क्लियर है? तो 3% की वैल्यू कितनी हो गई? 192। तो फ्रेंड, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 6 = 18। कितना बचा? 1 और 3 × 4 = 12। क्लियर है? 1 बराबर 64। तो ज्ञात क्या करना है? पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, हम ये 3% उठा के कहां से लाए हैं? पुरुष से उठा के लाए हैं। तो ये 3% की वैल्यू पुरुषों की ही होगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6400। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट? फ्रेंड्स, अगर आपसे वे पूछ लेता, ये क्या हो गई? ये आ गई पुरुषों की संख्या। ठीक, अगर वो आपसे कहता कि महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते हैं? कितना है? 9600, जिसमें से 6400 ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो हमारा बचा कितना? 3200। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको उसका रिप्लाई वहां जरूर करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। 2500 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 55% मत मिला और वह 2000 मतों से जीत गया। मतदाता सूची की संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन क्लियर है? फ्रेंड, इस तरह का आप क्वेश्चन मान के चलिए कि एसएससी में तो एक आता ही आता है, वो इलेक्शन के क्वेश्चन बहुत उठाती है। देखिए फ्रेंड्स, कहां से उठाना है हमें क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, अगर 10% की हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें, अगर हम 10% के फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा? 1/10। क्लियर है? क्या कह रहा है? 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। फ्रेंड्स, अगर यानी 10, इसका मतलब होता है 10 में 1 मतदान नहीं हुआ। तो हुआ कितना? अगर 10 पर 1 नहीं हुआ तो कितना हुआ? 9/10। क्लियर है? यानी कितना मतदान हुआ? 9/10। यहां तक क्लियर है? और कह रहा है जितना मतदान हुआ उसमें से 2500 मत अवैध घोषित हो गए। तो फ्रेंड, इतना ही तो मतदान हुआ और इसमें क्या हुआ? 2500 मत हमारे अवैध घोषित हो गए। हमने अवैध घोषित करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है? और जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला। फ्रेंड्स, अगर एक को 55 मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45 ही तो मिलेगा। क्लियर है? ये जो हार जीत का अंतर आ रहा है, ये बीच में 10% की वजह से ही आ रहा है। ये बीच में 10% की वजह से ही आ रहा है। ठीक, यानी 10% किसका मिला है? वैध मतों का 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। यहां तक क्लियर है?
फ्रेंड जहां तक क्लियर है, देखिए हमने कि वहां पे क्या किया था कि अगर एक को 55 मिला तो दूसरे को 45 मिला, बीच का अंतर कितना आया 10% आया, और यही 10% तो हार जीत निश्चित कर रहा है, वही 10% की फ्रैक्शन वैल्यू ये लिखी है। और कितने मतों से जीत गया, 2000 मतों से जीत गया। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में घुमा के दिया था, हमने सीधा कर लिया, छोटा सा कर लिया। अगर 10% नहीं पढ़े तो कितना पड़ा, 9/10 पड़ गया, उसमें से 2500 अवैध हो गए, हमने हटा दिए। टोटल में हार जीत का फैसला किसने किया, 10% ने किया, हमने 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली। और कितने से जीता है, 2000 से जीता। अब देखिए ये क्या हो गया, 9/10 x माइनस 2500। फ्रेंड्स ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, हम प्लस में कर लेते हैं, तो प्लस में 2500। यहां तक क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा 22,500। क्लियर, ये कितना हो गया 22,500। अब देखिए ये क्या लिखा है, 5 2 7 2 9, यानी 9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, कैंसिल हो जाएगा, तो जब हम कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद ये 0 ऊपर जाएगा, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25,000। कितना आएगा 25,000। क्लियर है, कोई डाउट। देखिए क्या किया फ्रेंड्स, अगर 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तो कितनों ने किया, 9/10 ने किया। क्लियर है, 2500 अवैध घोषित कर दिए, निकाल दिया, और जो हार जीत का अंतर था 10% था, निकाल लिया, और इसकी वैल्यू कितनी है 2000। ठीक, इसको फ्रेंड जब हमने सॉल्व किया तो ये वाला 0 इधर चला गया, 2500 माइनस में था, उधर चला गया तो प्लस में हो गया। उसके बाद हमने देखा कि ये 9 से ये डिजिट कैंसिल होगी कि नहीं होगी, तो हमने चेक कर लिया, कैंसिल हो गई। सबको ऐड कर देते हैं, सब डिजिट को उठा के, अगर वो 9 की टेबल में आता है तो कैंसिल होता है, कर दिया तो x बराबर कितना आ गया 25,000 आ गया। क्लियर है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम नेक्स्ट पे स्विच करते हैं। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता है। क्लियर है फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन जो थोड़े से होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, कभी कभी इसमें हम सक्सेसिव लगाने बैठ जाते हैं। आप हमें फ्रेंड क्वेश्चन लगाने से पहले ये पता होना चाहिए 2 बातें, कि क्या ये क्वेश्चन लग पाएगा, और लग पाएगा तो किस तरह से लग पाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए क्या कह रहा है, कीमतों में 20% की वृद्धि हुई। फ्रेंड यानी हमारे अकॉर्डिंग क्या हो गया, 100 की चीज कितनी हो गई, 100 की चीज 120 हो गई। क्लियर है, कह रहा है खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% बढ़े। फ्रेंड्स यहाँ पे पहले 100 था, हम मान लेते हैं कि 100 किलोग्राम खपत थी और 100 ही रुपए का खर्च था। ठीक है, तो हमने दोनों चीज को 100 मान लिया। क्लियर है, यहाँ क्या कह रहा है, कीमत में कितने की वृद्धि हुई 120 की, और खर्च में कितने की वृद्धि हो सिर्फ 100, क्योंकि 5% की करनी है तो 100 का 5% 105। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए कितने का डिफरेंस आया, कितने का डिफरेंस आया, 15 का डिफरेंस आ गया ना, 15 का डिफरेंस आ गया। कितने का डिफरेंस आया, 15 का डिफरेंस आया। क्यों आया, क्या कह रहा था, कीमत में 20% की वृद्धि की, हमने वृद्धि कर दी। कह रहा है कितनी खपत कम करे कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, तो भैया हमने 5% खर्च बढ़ा दिया। अभी भी अंतर कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है, 15 का आ रहा है। फ्रेंड्स जो 15 का अंतर आ रहा है ये इस 120 पर आ रहा है, ये इसी 120 पर तो आ रहा है, तो 15/120 गुणे 100। ठीक है फ्रेंड्स, 15 8 × 120 होता है। क्लियर है, और ये अगर इसको हम 4 से कैंसिल करें तो ये 25 और ये 2, ये 25/2 हो गया, तो ये कितना लिखा है 12 राइट 1/2%। क्या आया, 12 राइट 1/2% की कमी। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स। अगर 12 राइट 1/2% की कमी की बात करें तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। फ्रेंड्स जिसने फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी ना सीखी हो, हमारे पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वो सारे वीडियोस देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। यहां तक क्लियर। फ्रेंड क्या कह रहा है, 8 पर कितने की कमी करनी है, 1 की कमी करनी है। प्रारंभिक कितना है हमारे अकॉर्डिंग 8 है,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 280 है। तो फ्रेंड यहां से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 8 का अगर हम 3 बार में करें तो कितना होएगा, 8 3 24, 4 बचा और 8 5 40। क्लियर है। तो 1 बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स, हमें कमी भी कितनी की करनी है, 1 की ही करनी है। तो फ्रेंड हमें कितने की कमी करनी पड़ेगी, 35 kg की। क्लियर है। देखिए हमने क्या किया, 100 की चीज को 120 कर दिया क्योंकि 20% की वृद्धि हो रही थी। क्लियर है। कह रहा है कि खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े। तो फ्रेंड्स हमने खर्च को 5% बढ़ा के 105 कर दिया। फ्रेंड्स अभी भी अंतर कितने का है, 15 का है। ये 15 का अंतर किस पे आ रहा है, इस पर, क्योंकि फ्रेंड ये हुआ पहले इसलिए ये हुआ। हमें परसेंटेज में ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें रखना चाहिए कि क्या हुआ उसकी वजह से सारे चेंजमेंट आ गए, ये हुआ इसीलिए उसकी वजह से ये चेंजमेंट आ गया। क्लियर। तो 15 किस पे, 120 पे। तो 15 बटे 120 गुणे 100 कितना परसेंट है, 12.5% की कमी। फ्रेंड्स 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कितना लिखा है, ये 25 बटे 2 लिखा है। परसेंटेज हटाएंगे तो ये प्रतिशत लिखा होता है ना, तो प्रति का ये प्रति लिखा है और सत्य का हमने बटे में 100 लिख दिया। 25 चौका 100 तो क्या आ गया, 1/8। ये ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू निकलती है। हमने एक फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 निकाल ली, यानी 8 पर 1 की कमी कर रहा है। प्रारंभिक क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग 8 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 280 है। तो 8 बराबर 280 कर दिया, तो 1 बराबर कितना आ गया, 35 kg। क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला और 900 मतों से चुनाव जीत गया। वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है। इसी तरह का क्वेश्चन अभी आपने पहले किया था, लेकिन अगर आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पे वो कह रहा था मतदाता सूची ज्ञात की, यानी कुल पूछ रहा था। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वैध मतों की सिर्फ संख्या पूछ रहा है। क्लियर है। दोनों में अंतर समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया। देखिए दूसरा करना कैसे है। फ्रेंड्स देखिए क्या कह रहा है, 10% ने मतदान नहीं किया। फ्रेंड ये 10 ने मतदान नहीं किया तो कितने मतदान हुए, 90। क्लियर है। जब कह रहा है बाकी हम इसी को वैध मान लेते हैं कि यही वैध है, ये हमने माना। क्लियर है। क्या कह रहा है, जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला। फ्रेंड अगर इसको 60 मिला तो इसको मिला होगा 30, अगर इसको 60 मिला है तो उसको मिला होगा 30, और ये जो बीच का अंतर बन रहा है 30 का, यही हार और जीत निश्चित करेगा, यही हार जीत निश्चित करेगा। तो फ्रेंड हार जीत कितने से हो रही है, कितने से हो रही है फ्रेंड, 900 मतों से। 900 मतों से हार जीत हो रही है। लेकिन अब आपको इसी जगह ट्विस्ट है क्वेश्चन में। देखिए वहां पे क्या कह रहा था, कुल मतों की संख्या, तो हमने वहां पे कुछ नहीं किया था। इसमें वैध मतों की संख्या पूछी है। तो फ्रेंड जो 300 मत अवैध घोषित हो रहे हैं, इन्हें तो हम हटाएंगे ना पहले। तो 30 बराबर कितना आ गया, 600 आ गया। तो फ्रेंड 1 बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। यहां तक क्लियर है। जहां तक क्लियर है तो बताइए फ्रेंड्स। अब देखिए वैध हमने कितने को माना है, 90 को माना है। तो वैध निकालें, वैध मत, तो 90, अगर 1 बराबर 200 तो 90 बराबर 1800। फ्रेंड आपको ऑप्शन में 1800 मिल जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपको 1800 का मिल जाएगा। और जैसे ही आप 1800 पे टिक करें आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्चुअल में से तो हटाना पड़ेगा ना। ये जो अवैध घट निकले हैं, अवैध जो निकले हैं वो तो हार जीत में से हमने अलग किए थे, लेकिन जो हमने ये 1800 निकाल के रखे हैं ये तो ओवरऑल आ गए ना। तो इसी में हम वो वाले घटाएंगे, और कितने घटाएंगे, 300 घटाएंगे तो हमारे कितना आएगा, 1500 आंसर आएगा। हमारे वैध मत फ्रेंड कितने हैं, 1500। क्लियर है। देखिए क्या किया, 100% माना, 10% ने मत नहीं किया, मत नहीं हुए। ठीक, तो हुए कितने, 90। हमने इन्हीं को वैध माना। अगर ये वैध हैं तो एक को 60 मिला तो दूसरे को 30 मिला। बीच का जो डिफरेंस है 30 का, यही हार जीत निश्चित कर रहा है। हमने 30 बराबर, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 900, तो 30 बराबर 900 कर लिया। लेकिन यहाँ 300 अवैध घोषित हो चुके थे तो 900 घटा दिया, तो 30 बराबर 600, तो 1 बराबर 20। फ्रेंड्स वैध कितने हैं, 90। तो फिर 1 बराबर 20, तो 90 बराबर 1800। क्लियर है। अब देखिए 1800 आ गया, लेकिन ध्यान रखिएगा वापस वही बात कि अवैध वाले को हमें इसमें से घटाना है। तो कितना आ जाएगा, 1500। क्लियर है।
कोई डाउट आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे स्विच करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई के तार हैं, 10% तार चोरी हो गई और बची हुई में से 70% बेच दी गई। 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है, प्रारंभ में तार की लंबाई कितनी थी? फ्रेंड इसको हम दो तरह से लगाएंगे, इस क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो है देखिए, ये एक कोई तार है, क्लियर है, इसमें से 10% चोरी हो गई, हमने हटा दी, बची हुई में से 70% बेच दी गई, हमने वो भी हटा दी। फ्रेंड्स एक ही तार पे तो ये दोनों काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये दोनों कारनामा एक ही तार पे हो रहे हैं, तो इसमें हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। फ्रेंड अगर 10% तार चोरी हो गई तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, अगर हम 10% के फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 1/10। फ्रेंड्स अगर 10 में 1 चोरी हो गई तो बची कितनी? 9। हमने बचा हुआ ही क्यों लिखा? क्योंकि लास्ट में जो ओरिजिनल डाटा है हमारे पास वो बचे हुए का लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे बची हुई क्वांटिटी ही लिखी है। क्लियर है? 10 में अगर 1 चोरी हो गई तो कितनी बची? 9। फ्रेंड्स अगर 70% बेच दी गई तो 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी? 7/10। क्लियर है? फ्रेंड्स अगर 10 में 7 बेच दी गई तो कितनी बची? 3 बची। फ्रेंड इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 100 आ गया और ये आ गया 27। क्लियर है? फ्रेंड्स हमारे अकॉर्डिंग कितनी बच रही है? 27 बच रही है। क्लियर है? फ्रेंड्स अगर हमारे अकॉर्डिंग 27 बच रही है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बच रही है? 810। फ्रेंड्स ये कर लिया। फ्रेंड्स अगर 1 बराबर निकालेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 30, क्योंकि 27 3 81 होता है, तो 1 बराबर कितना आ गया? 30। फ्रेंड्स एक्चुअल वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? 100। तो जब हम 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3000 मीटर। फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके साथ कभी कभी क्वांटिटी में भी खेल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप 3000 अपना ऑप्शन में पा जाएंगे फिर आगे आप यूनिट नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिएगा यूनिट में मीटर लिखा है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ था, तो उसमें ऑप्शन था 3000 सेंटीमीटर और लास्ट में चौथा ऑप्शन उन्होंने बनाया था 3000 मीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्वांटिटी क्या दी हुई है और उस हिसाब से लिखना है। तो 3000 सेंटीमीटर ना होकर के 3000 मीटर आंसर होगा। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक निर्माता ने अपने सामान को थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा। थोक विक्रेता उसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है और दुकानदार ने उसे ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा। अगर ग्राहक ने 9600 रुपए में खरीदा तो निर्माता के लिए उसकी कीमत क्या थी? देखिए फ्रेंड्स, एक ये सामान मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है, निर्माता ने इसे बेचा 25% लाभ पर, थोक विक्रेता ने उसे बेचा 20% लाभ पर और दुकानदार ने उसे बेचा 28% लाभ पर। अगर आपको एक चीज समझ में आ रही हो तो वो ये है कि ये सारे परसेंटेज या सारा ये जो लाभ हो रहा है ये एक ही वस्तु पर तो हो रहा है, और जब एक ही वस्तु पर हो रहा है तो फ्रेंड जब ये एक ही वस्तु पर हो रहा है तो हम इस पे क्या लगा सकते हैं? सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम 25% की बात करें तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। क्लियर है? फ्रेंड 4 पर 1 का प्रॉफिट, तो 4 की चीज 5 पर बिक गई। क्लियर है? अगर हम 20% प्रॉफिट की बात कर, फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 1/5, यानी 5 की चीज 6 पर बिक गई। यहां तक भी सही है। अब देखिए क्या कह रहा है, और कह रहा है ग्राहक को, दुकानदार ने ग्राहक को उसे 28% लाभ पर बेचा। फ्रेंड्स अगर हम 28% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 28/100 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 7/25। 25 की चीज पर 7 का लाभ हो रहा है, तो कितने की बिक गई? 32 पर बिक गई। यहां तक भी क्लियर है? अब देखिए, हमने आपसे कहा था कि ये सारे किस्में होते हैं फ्रेंड आपस में अपॉन में चलते हैं, क्योंकि अगर हम A/B लिखें या A/B लिखें, एक ही चीज लिखी है, तो फ्रेंड्स अगर ये अपॉन में लिखे तो हम सबको काट भी सकते हैं। इसको काटिए, देखिए क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए 5 5 25 और ये 8 6 48।
क्लियर है फ्रेंड। लास्ट में जो कीमत मिली है इस पर ही तो दुकानदार ने खरीदा, सॉरी ग्राहक ने खरीदा होगा। हमारे अकॉर्डिंग खरीद रहा है 48 में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खरीद रहा है 9600 में। क्लियर है। तो फ्रेंड एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगा, क्लियर है, एक बराबर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। क्लियर है, एक बराबर कितना आ गया 200 आ गया। यहां तक कोई डाउट। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या कीमत पड़ रही है 25, तो फ्रेंड जब हम 25 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 200 इंटू 25। देखिए 25 दुना 50 और ये 00, तो कितने की पड़ी 5000 की। निर्माता को वो कितने की पड़ी थी 5000 की पड़ी थी। क्लियर है। देखिए इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले देख लिया कि एक ही वस्तु पर सारे लाभ लिए जा रहे हैं, तो हमने इसमें सक्सेसिव अप्लाई किया। पहले 25% था तो 5 की चीज 6 पर बिक गई, 20% था तो 5 की चीज 25% था 4 की चीज 5 पे बिक गई, 20% था 5 की चीज 6 पे बिक गई, 28% था 25 की चीज 32 पे बिक गई। क्लियर है। हमने इससे कैंसिल किया, चारों 8 32 और 5 25। फ्रेंड ये 5 25 हो गया और ये 8 48 हो गया। हमारे अकॉर्डिंग 48 पे बिकी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9600 पे बिक गई। तो फ्रेंड एक बराबर कितना आ गया 200 आ गया, और स्टार्टिंग में कितनी हो रही थी 25, तो 25 की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया 5000। यहाँ तक क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट करें। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें। नए व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।